लाउड स्पीकर से अजान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए कहा है। ठाकरे ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मई को ईद है और तब तक उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उन्होंने पिछले दिनों उठाया था। उसके बाद देश भर में इस पर बहस छिड़ गई थी। अब एक बार फिर राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया है। आज तुमचा रमजान चालू है, अभी समझू शकतो। आपका रमजान चल रहा है, हम समझ सकते हैं। हमारे भी त्योहार होते हैं, नवरात्र होता है। 10 दिन के लिए हम समझ सकते हैं। फिर लाउड स्पीकर कम ही लगाना चाहिए, ये अलग बात है। त्योहारों के दौरान हम समझ सकते हैं, लेकिन आप 365 दिन लाउड स्पीकर लगाते हैं, क्यों और किसके लिए? 3 तारीख को ईद है। मेरी राज्य सरकार गृह विभाग को विनती है, हमें दंगा या कुछ और करना नहीं है, हमारी इच्छा भी नहीं है। महाराष्ट्र का स्वास्थ्य हमें खराब करना नहीं है। लेकिन आज 12 तारीख है। 12 से 3 मई तक महाराष्ट्र के सभी मौलवियों को बुलाओ, उन्हें बोलो सभी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। 3 मई तक आपको हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे। मंगलवार को ठाणे की एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर ईद तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के बाहर वो और उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मस्जिदों पर लगे इन लाउडस्पीकर से पूरे देश को परेशानी हो रही है। इसमें धार्मिक विषय कहां से आया? आपको जो नमाज पढ़ना है, अजान देना है, घर में करो। शहर के रास्ते और फुटपाथ क्यों रोक रहे हो? प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो? आपको बताकर भी अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है कि भोंपू उतारो, आप बिना वजह हमें तकलीफ मत दो। ये साफ साफ बताने के बाद भी अगर समझ नहीं रहा होगा तो आपकी मस्जिद के बाहर हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, मतलब बजाएंगे। हम माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, ये धार्मिक नहीं सामाजिक विषय है। 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में गुड़ी पड़वा की रैली के दौरान मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अजान का जवाब हनुमान चालीसा से देने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। अब एक बार फिर राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला है। जिन मुसलमानों को प्रार्थना करना है अपने घर में करें। हर कोई अपना धर्म अपने घर पर रखे, उसे सड़क पर ना लाए। जब त्योहारों का मौका होगा तो हम 10-15 दिन समझ सकते हैं, लेकिन 365 दिन 24 घंटे ये नाटक लफड़ा, इसके आगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। एक बात, अभी हनुमान चालीसा कहा है, अभी मैंने अपना अगला बाण निकाला नहीं है और मुझे बाण निकालने पर मजबूर मत करो। इसलिए मेरी राज्य और केंद्र सरकार को विनती है कि जिससे समाज को तकलीफ हो, ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम भाई है उन्हें बोलो कि कल हमें किसी भी तरह का द्वेष पैदा करना नहीं है। दंगा नहीं चाहते हैं, महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा रखना चाहते हैं। आप खुद मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को उतारो, अपनी प्रार्थना अपने घर पर रखो, महाराष्ट्र को खुशहाल रखो, इतनी ही आशा प्रकट करता हूं। आणि म्हणून माझी आज संपूर्ण राज्य सरकारला माझी हात जोडून विनंती आहे, केंद्राला ही विनंती आहे माझी। बीजेपी भी लाउडस्पीकर से अजान पर बैन की मांग करती रही है, लेकिन बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से आम लोगों को दिक्कत होने की बात कही थी। उन्होंने रोजाना बजने वाले लाउडस्पीकर पर रोक की मांग की थी। अब राज ठाकरे ने एक बार फिर इस मुद्दे को उछालकर इसे ताजा कर दिया है। इधर गोवा में भी लाउडस्पीकर पर अजान को बैन करने की मांग उठने लगी है। हिंदू जन जागृति समिति ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।